जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं मेडिकल के ऊपर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता रहता है कि मेडिकल में ये वो जो भी। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन आपको मेडिकल को लेकर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेडिकल तो टफ़ लगता है। लड़कों का लगभग मेडिकल क्लियर ही रहता है। लड़कियों में मेडिकल में खास तौर की नॉक नी से प्रॉब्लम आता है, तो उतना टफ़ नहीं है। ठीक है, आप बस परेशान नहीं रहना, फ्री होके जाओ मेडिकल देने। ओके, जो भी आता है, थोड़ा नॉक नी का प्रॉब्लम मुझ में भी था और मेरा वेट भी उस समय बहुत ज़्यादा था, तो उस समय हमको लगता था कि प्रॉब्लम आएगा। जब हम भी अंदर एंट्री कर रहे थे तो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन इतना खास रहा नहीं। तो मेडिकल को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भी जैसे आइज़ का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आप वहाँ जाएंगे तो आप खुद देख लेंगे, अच्छे से आप हैंडल कर लीजिएगा वहाँ पे। तो मेडिकल को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो भी है, जैसे क्वेश्चन आता है कि पहले का हाथ फ्रैक्चर है, खासतौर दांत के ऊपर क्वेश्चन आता है। दांत में क्या प्रॉब्लम है? दांत खोल के थोड़ी इतना चेक हो रहा है कि दांत टूटा है, दांत ये नहीं है, खोड़ीला से प्रॉब्लम आ गया था तो चेक होता है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मेन थोड़ा आइज़ का देखा जाता है, लेकिन ठीक ठाक रहता है। और मेडिकल आपका होने वाला है छपरा में, गोपालगंज, सिवान। सो मेडिकल को लेके इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका पटना की तरफ मेडिकल पड़ता है ना, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल का उतना खास ये नहीं है। मेडिकल होता है, आराम से अच्छे से किया जाता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जाइए, अपना अच्छे से मेडिकल दीजिए। एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। और कितने दिन से मुझे आप लोगों से बताना था कि भाई हम लोग अभी अच्छे खासे समय यहाँ पे रहने वाले हैं। मे बी टीचर्स कर रहे हैं, शायद फरवरी तक भी लग जाएगा। तो जब तक घर पे है ना, घूमिए, क्योंकि एक बार इसमें आ जाएंगे ना तो कहीं जा नहीं पाएंगे। तो समय है तो थोड़ा घूम फिर लीजिए। और जिनका एग्ज़ाम है बीपीएससी का या बीएसीजीएल का, वो भी तैयारी में कंटिन्यू रहिए। तैयारी मत रोकिएगा, क्योंकि वही सब कुछ है। तैयारी आपको बिल्कुल नहीं रोक, तो तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। क्योंकि मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी कि जब मेरा ये निकल गया था, तो ये सब के भाग दौड़ में बार बार लग रहा था, बार बार डेट आते रहता है, ये है वो है वो है। उसके चक्कर में ना कहीं घूमने गए और तैयारी की भी मतलब प्रॉब्लम कर दी है कि अपना तैयारी कंटिन्यू रखें, जिससे बीपीएससी का तैयारी में मुझे बहुत दिक्कत आ रहा है। एक बार जब लगातार पढ़ते हैं ना, तो जब छूटता है तो फिर बैकअप लेने में थोड़ा समय लगता है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं तो कृपया करके कुछ भी हो जाए, रूटीन वो कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ आना है, जहाँ आना है, जैसे भी आना है। 1 महीने का अपना रूटीन लिखिए, उसमें अपना प्रॉब्लम का 10 दिन लिख दीजिए, लेकिन 20 दिन जो आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है। शुरू में जब आए थे तो थोड़ा टफ लग रहा था, क्योंकि कोई भी नई चीज़ मिलती है और बदलाव होता है आपके जीवन में, तो आप हैंडल नहीं कर पाते उसको। लेकिन फिर बाद में सब बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे आज ही देखो, हम लोग का स्विमिंग टेस्ट है। अब हम लोग का टेस्ट ऑलमोस्ट चालू हो चुका है। सार्जेंट लोग का एग्ज़ाम भी चल रहा है, वो लोग जल्दी ही जाने वाले हैं यहाँ से। और अब हम लोग का भी एग्ज़ाम नवंबर से चालू हो ही जाएगा, लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि जाते जाते हम लोग को फरवरी लग जाएगा। तो आप लोग का जो भी हो रहा है मेडिकल, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होगा, जो भी होगा, तो आप आराम से कीजिए और घूमने जाइए, इंजॉय कीजिए। क्योंकि अभी जॉब में आने के बाद छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो जो भी करने का मूड है वो बात भी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे ही वैष्णो देवी जाना था, सोचे थे जाएंगे, उसके चक्कर में जा ही नहीं पाया। अभी तक लग रहा है कि पता नहीं कब ऐसा छुट्टी मिलेगा, 7 दिन 8 दिन का, जिससे हम निकल पाएंगे, लेकिन ज़रूर जाएंगे। तो अभी बस समय निकले तो निकल जाइए। मेरी भी दोस्त का डीएसपी निकला, उसको भी हम बोले हैं कि जब तक यहाँ आने वाली हो, वो लोग अभी में भी 10 दिसंबर जनवरी तक यहाँ एंट्री हो जाएगा, तब तक घूम फिर लो। क्योंकि उसके पहले जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम बस एक कमरे में बंद रहते हैं, उसके बाद हम जॉब में आते हैं तो जॉब में बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो बीच का जो समय मिल रहा है ना, तो उसका यूज़ करना है, पूरा अच्छे से घूमना फिरना है, जहाँ चाहे वहाँ जाना है, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, और मम्मी पापा के पास पूरा टाइम दीजिए। ठीक है, माँ बाप बहुत बहुत स्पेशल चीज़ होते हैं, उनके साथ समय बिताइए, वो चीज़ आपको जीवन भर याद रहेगा। मेरे पापा के साथ जो समय हम बिताए बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत मन था कि आगे भी जब हम बन के निकले तो मेरे पापा भी थोड़ा चौड़े में चलते कि भाई बेटी बन गई दरोगा, आगे चल के बीपीएससी कवर करते, उनका बहुत मन था, लेकिन वो देख नहीं पाए। इस बात का बहुत अफसोस रहता है, हर दिन इस बात का अफसोस रहता है। तो घर पे हैं तो गार्जियन के साथ पूरा समय अपना दें और पूरे अपने आप को मोटिवेट रखें। और जिनका नहीं निकल पाया इस बार, इसमें मेरी बहन है, मैरिट से छट गई थी, तो वो भी कंटिन्यूटी लगातार रखी है। 2 दिन लगा कि बहुत धक्का लगा, लेकिन अब फिर लग गई हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे ना, लगातार पढ़ रहे ना, तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। अगर आप खुद में अपने हार को स्वीकार करते हैं तो आप हारेंगे, लेकिन आप नहीं मानते कि आप नहीं हारते हैं,
मैं मानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मेरे बचपन से हैबिट है कि मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। लेकिन एक अच्छी आदत ये भी है कि हम लगे रहने का आदत है, लगातार लगे रहने का। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, एक्सरसाइज के दौरान मेरे बैक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। ज़्यादा देर बैठना दौड़ना सब मुश्किल है, लेकिन कर रहे हैं, उसमें स्टडी भी हो रही है। तो बस आप लगे रहिए। और एक बात है, जब आप पढ़ते हैं ना तब पूरा बदतमीज़ बन जाइए। एक बहुत अच्छे पर्सन ने हमको यहाँ समझाया इसको लेकर कि जब वो भी कांस्टेबल थे तो वो पढ़ते थे तो सब उनके बैचमेट्स या कोई भी सब उनको चिढ़ाता था, लेकिन फिर उसके बाद उसी में वो दरोगा बने, फिर यहाँ वो सीआरपीएफ में थे, फिर वहाँ से फिर वो यहाँ पे बिहार दरोगा में आए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखे, पूरा लगातार रखे। और यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान 6 महीना बीतते बीतते उनका जेल सुपरिटेंडेंट भी हो गया। तो बस अगर वो सबका सुनकर, सबका ताना सुनकर अपना अपना एक साइड हो जाती है, पढ़ाई छोड़ देते, तो आज वो नहीं दे होते ये। तो बहुत अच्छा लगा उनसे ये बात जानकर, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमारी कंपनी में थे तो बहुत सबको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बस अब जब पढ़ते हैं ना तो किसी का सुनना ही नहीं चाहिए। जब कोई आपका पैर खींच रहा है, खिंचाई कर रहा है, तो वो सब बात मैटर ही नहीं करता। वो आपको ना खींचता है कि आप 2 सीढ़ी और चढ़ो, वो आपके बेहतर के लिए, आपके लिए जो भी करता है। तो बस कंटिन्यू रखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो पढ़ाई करते वक्त पूरा बदतमीज़ बने रहिए, लोगों का बस सुनिए, माइंड मत करिए और कंटिन्यूटी मत छोड़िए। भूलते हैं भूलने दीजिए, उसको फिर रिपीट रिपीट रिपीट। अगर हम बहुत भूलते हैं ना, बहुत भूलते हैं ना, तो अभी हम उसको 20 बार पढ़ेंगे ना, 30 बार पढ़ेंगे ना, तो याद हो जाएगा। यहाँ कोई ब्रिलियंट का दादा नहीं बैठा हुआ है, सब भूलता है लेकिन सब कंटिन्यूटी रखता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन वो देखते एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका भी हैबिट है कि भूल जाएंगे, याद कुछ नहीं रहता है। खासकर यहाँ पे जब आप आएंगे ना और आईपीसी सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं याद रहने वाला है। तो भी हर महीने पढ़ना है, टेस्ट देना है, और बहुत भयानक भयानक एग्जाम, हर महीने एग्ज़ाम हो रहा है। आप यहाँ आएंगे ना तो सोचेंगे कि इससे अच्छा तो हम बीपीएससी कर लेते बाहर, इतना पढ़ना पड़ता है। तो भाई पढ़ाई का आदत रखिए, समय है तो अभी से घर पे आईपीसी सीआरपीसी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे तो पकड़ना आसान पड़ेगा कि यहाँ की पढ़ाई में क्या पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट के द्वारा हम आपको आंसर दे देंगे या उससे रिलेटेड जल्दी ही बता देंगे। मेडिकल को लेके बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। आप समझ सकते हैं, मैं आपको बोल नहीं सकती डायरेक्टली, लेकिन मेडिकल को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी के बहकावे बातों में नहीं आने की ज़रूरत है। जहाँ आप जाएंगे, जो हो रहा है आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, सो जय हिंद।